सो फ्रेंड्स, हमने आपको सिखाया है ये यूज़ टू वाले सेंटेंसेस। अगर आपको किसी से बोलना है, पूछना है कि क्या आप इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोलते थे, कैसे बोलेंगे बताइए? बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। उसने बोला मैं नहीं बोला करता था। नो आई डिडंट यूज टू, वेरी गुड, आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया? शुरू कर दिया मतलब क्या है? स्टार्ट कर दिया आपने। देखिए, स्टार्ट की पहली फॉर्म क्या होती है? स्टार्ट होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है बताइए ना? वेरी गुड, स्टार्टेड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टार्टेड ही रहती है। ठीक है, इसके बाद एक्शन में आईएनजी आएगा तो क्या लगेगा? एक्शन आएगा तो क्या लगेगा? प्लस आईएनजी लगेगा। आईएनजी, एक्शन में आईएनजी। अब किसी ने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो हैव से पूछेंगे, हैव यू। अब हैव के संग कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सी लगाएंगे? हैव के संग कौन सी लगाएंगे? सेकंड। कौन बोल रहा है? सेकंड कौन बोल रहा है? हैव के संग कौन सी फॉर्म आती है बच्चों? थर्ड आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैव यू स्टार्टेड, क्या बोलेंगे? स्पीकिंग इंग्लिश बोलना। हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश? बोलिए, हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश? बोलिए। और इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद के लिए क्या लगाते हैं? आफ्टर। आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर के बाद आईएनजी भी आता है। आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, ईआई में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या आप इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोलते थे? डिड यू यूज टू? नो, आई डिडंट यूज टू। तो क्या आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया? हैव यू आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? तो आप बोलोगे यस सर, आई हैव स्टार्टेड। यस सर, बोलिए। आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, वेरी गुड, आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर के बाद क्या आता है? आईएनजी आता है ना, आफ्टर ज्वाइनिंग ईआई। अच्छा, इससे ही मिलते हुए हमें और सेंटेंस बोलने हैं। जैसे किसी से पूछना है कि क्या तुम दिल्ली जाने से पहले पैसे बचाते थे? जैसे कोई इंसान था फरकाबाद में, पैसे खूब खर्च करता था, लेकिन दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में कोई पैसे देने वाला तो होता नहीं है, तो उसे बचाने पड़ेंगे। तो तुम मतलब दिल्ली जाने से पहले, ठीक है, पैसे बचाते थे। डिड यू यूज टू सेव मनी? क्या बोलोगे? बिफोर गोइंग टू दिल्ली। डिड यू यूज टू सेव मनी? बोलिए। हाँ, उसने बोला नो भैया, पहले तो मैं दिल्ली जाने से पहले पैसे बचाता नहीं था मैं। आई डिडंट यूज टू, बोलिए। बिफोर गोइंग टू दिल्ली। क्या तुमने दिल्ली जाने के बाद पैसे बचाना शुरू कर दिया? हैव यू स्टार्टेड सेविंग मनी आफ्टर गोइंग टू दिल्ली? यस, आई हैव स्टार्टेड आफ्टर गोइंग टू दिल्ली। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, पहले बहुत पैसे खर्च करता है ना, जितने मिलते हैं 500, उसके पास 500 खर्च कर देगा, 1000। लेकिन जब शादी हो जाती है तो क्या करता है? ऐसे करता है? बताओ। अच्छा है, ऐसा नहीं करता है फिर वो। ठीक है, तो हमने उससे बोला तुम पहले ही बताओ, शादी होने से पहले पैसे बचाते थे? पहले बचाते थे शादी होने से पहले? डिड यू यूज टू? बोलिए। बिफोर गेटिंग मैरिड। डिड यू यूज टू? तो उसने बोला शादी होने से पहले तो मैं पैसे नहीं बचाता था। बिफोर, यस सर, स्टैंड अप। डिड यू यूज टू सेव मनी बिफोर गेटिंग मैरिड? शादी होने से पहले पैसे बचाते थे आप? डिड यू यूज टू सेव मनी? क्या बोलोगे? यूज टू सेव मनी बिफोर गेटिंग मैरिड। हाँ, हैव यू स्टार्टेड सेविंग मनी आफ्टर गेटिंग मैरिड? हाँ, आई हैव स्टार्टेड सेव मनी, नहीं सेविंग। हाँ, हाँ, शादी के बाद पैसे बचाना शुरू कर दिया? पहले बचाते थे आप पैसे? हाँ, उसकी मजबूरी है, मालूम पड़े ससुराल जाना है, ठीक है, अब मालूम पड़ेगी पेट्रोल के लिए पैसे मांग रहे किसी और से, और तुम अपनी जा रहे ससुराल, हम क्यों दे दो पैसे? ठीक है, तो डिड यू यूज टू सेव मनी बिफोर गेटिंग मैरिड? बोलिए। नो, आई डिडंट यूज टू सेव मनी। तो क्या आपने हैव यू
आफ्टर गेटिंग मैरिड। उन्होंने कहा आई हैव स्टार्टेड, बोलिए आफ्टर गेटिंग मैरिड। समझ में आ गया। देखिए बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद आईएनजी आता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है विदाउट, विदाउट जानते हैं आप लोग, WITH, विदाउट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है के बिना, के बिना। तो इसके बाद भी एक्शन में क्या आता है बच्चों, आईएनजी आता है, क्रिया आएगी एक्शन में आईएनजी, ठीक है। समझ में आ गया। मैं जाऊंगा नहीं तुमसे बिना मिले, मैं जाऊंगा नहीं मना कर रहा है, क्या बोले बताओ, आई विल नॉट गो, बोलिए तुमसे बिना मिले, विदाउट मीटिंग यू, बोलिए आई विल नॉट गो, बोलिए विदाउट मीटिंग यू। फिर से बोलिए, समझ में आ गया। अब हुआ क्या, मैं आपके घर में गया, आपने मुझे बुलाया, ठीक है। तो आपने कहा सर क्या आप चाय पीना चाहते हो, डू यू वांट टू, बोलिए डू यू वांट टू टेक टी। मैंने कहा नहीं मैं चाय पीना नहीं चाहता, आई डू नॉट, बोलिए आई डू नॉट वांट टू टेक टी। अब आपने बोला सर आप जा नहीं सकते बिना चाय पिए, आपने मना कर दिया मुझसे जाने के लिए, आप नहीं जा सकते, कैन नॉट, कैसे बोलोगे, यू कैन नॉट गो विदाउट टेकिंग टी, यू कैन नॉट गो, बोलिए विदाउट टेकिंग टी। समझ में आ गया, ठीक है। तो कैन नॉट का मतलब विदाउट के मतलब के बिना, ठीक है। आप स्कूल नहीं जा सकते बिना नहाए, यू कैन नॉट गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग बाथ। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते बिना प्रैक्टिस किए, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिसिंग या विदाउट डूइंग द प्रैक्टिस, ठीक है। आप अपना हेजिटेशन रिमूव नहीं कर सकते बिना स्टेज पे आए, यू कैन नॉट रिमूव योर हेजिटेशन, बोलिए विदाउट कमिंग ऑन द पोडियम, यू कैन नॉट रिमूव योर हेजिटेशन विदाउट कमिंग ऑन द पोडियम। इसीलिए दैट्स वाई, बोलिए आपको पोडियम पे आना पड़ेगा, यू विल हैव टू। सिखाया था ना मैंने आपको, पड़ेगा जहाँ लगता है वहाँ पे मजबूरी में हैव लगाते हैं, और पड़ेगा आना पड़ेगा तो यू विल हैव टू कम ऑन द पोडियम। और आप बिना पोडियम पे आए अपना जो हेजिटेशन है उसको रिमूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिमूव योर हेजिटेशन विदाउट कमिंग ऑन द पोडियम, बोलिए यू कैन नॉट रिमूव योर हेजिटेशन विदाउट कमिंग ऑन द पोडियम। इसीलिए दैट्स वाई, बोलिए आपको पोडियम पे आना पड़ेगा, यू विल हैव टू, बोलिए कम ऑन द पोडियम, यू विल हैव टू कम ऑन द पोडियम, बोलिए क्योंकि आप हेजिटेशन रिमूव नहीं कर सकते। फिर से बोलिए रिमूव योर हेजिटेशन विदाउट कमिंग ऑन द पोडियम। सो गाइज आई गेव यू वन टंग ट्विस्टर, ठीक है। वो मैंने आपको टंग ट्विस्टर दिया था, ऐसे अंडरस्टैंड वाला तो आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। इफ़ यू अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंड, बोलिए 5 टाइम्स, स्पीक 5 टाइम्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंड, so don't understand, but if you understand, don't understand. So how do I understand that you understand? Understand, okay, 5 times बोलना है, you have to speak 5 times. If you understand, say understand. अच्छा गाइस, अगर आपको बोलना है ये जो घड़ी है इसको बोलते हैं क्लॉक, क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, वॉच, क्या होती है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज रिस्ट वॉच, क्या है ये, और व्हाट इज दिस इज वॉल क्लॉक, क्या बोलोगे। सो गाइज यू कैन सी वो जो है वो घड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। तो अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो इसको कैसे बोलेंगे बताओ। अच्छा, दिस क्लॉक इज़ नॉट वर्किंग, बोलिए फिर से बोलिए। अच्छा, ये जो क्लॉक है वो ख़राब हो गई है, ख़राब है तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दिस क्लॉक इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, क्या बोलोगे। कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आप बोल दोगे मेरा दिमाग ख़राब है, माई माइंड इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, बोलिए आउट ऑफ ऑर्डर, क्या बोलेंगे। जैसे आपको बोलना है ये घड़ी ख़राब है तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, दिस
क्लॉक, जैसे दिस वॉल क्लॉक, क्लॉक इज नॉट वर्किंग। आप ऐसे बोल सकते हैं दिस वॉल क्लॉक इज नॉट वर्किंग। आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस वॉल क्लॉक इज आउट ऑफ ऑर्डर। दिस वॉल क्लॉक इज आउट ऑफ ऑर्डर। फिर से बोलिए। अच्छा, आपकी कोई बाइक है, वो खड़ी हुई है, क्या बोलोगे? ये बाइक खराब है, दिस इज नॉट वर्किंग, या दिस बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। फिर से बोलिए। आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया है? अच्छा, ये पेन, मेरा पेन नहीं चल रहा है, कैसे बोलेंगे? माई पेन नॉट वर्किंग, माई पेन इज नॉट वर्किंग। फिर से बोलिए। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, माई माइंड इज नॉट वर्किंग। बोलिए। समझ में आ गया? ठीक है, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। योर माइंड इज नॉट, बोलिए। योर माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बोलिए। सो गाइज, नाउ वी विल डू द प्रैक्टिस फॉर 5 minutes. What is this mood off? Sorry? What is this mood off? Mood off. My mood is off, ऐसे बोलते हैं ना। My mood is off, ऐसे बोलते हैं ना, मूड ऑफ। ये भी मतलब जब आप टेंशन में हैं तो आप उसको बोल सकते हो my mood is off। देखिए, ये मूड जो है वो भी एक इंग्लिश का वर्ड है, is off। ठीक है, समझ में आ गया? my mood is off, मेरा दिमाग जो है वो बंद, मतलब क्या है? ख़राब है, मतलब। ठीक है, ओके। अभी चल नहीं रहा है, मतलब सिचुएशन में नहीं है, चलने की पोजीशन में नहीं है। ओके, सो गाइज, आई वांट टू टेल यू दैट वी विल क्लोज अवर आइज़, ओके, एंड वी विल डू द प्रैक्टिस फॉर 5 minutes। और मैं आपको बताऊँ गाइज, मेडिटेशन, दिस कम्स इन द कैटेगरीज ऑफ मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट। पहले गुरुकुल्स में क्या है कि बच्चे को 1 घंटे के लिए मेडिटेशन के लिए बोलते थे, आपको मेडिटेट करना है। इससे क्या होता है, उसके माइंड में जितनी भी नेगेटिव्स एनर्जी हैं वो सारी निकल जाती हैं, उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर वो जो चीज़ एक बार देख लेता है, पढ़ लेता है, फिर वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलता है। सो गाइज़, जितने भी अभी मतलब टॉपर से उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। बोला, माई सीक्रेट इज़ योगा एंड मेडिटेशन। वाई? बिकॉज एवरी डे आई डू योगा एंड मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर। इट गिव्स मी एनर्जी, इट गिव्स मी फ्रेश माइंड। गाइस, होता क्या, सुबह उठते हैं हम लोग, सुबह उठ के मतलब ऐसे थोड़ा बहुत खाया पिया, भागा है, फिर हमने अपने माइंड को फ्रेश किया ही नहीं है। माइंड को भी तो फ्रेश करना है। ठीक है, सो गाइस, नाउ प्लीज़ क्लोज योर आइज। वी आर गोइंग टू एंड सिट स्ट्रेट एज ए आर्मी ऑफिसर। ओके, मैं क्लास में हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं फ़रखाबाद से हूँ। आई एम फ्रॉम फ़रखाबाद, बोलिए। मेरे पास एक बाइसिकल है, आई हैव ए बाइसिकल, बोलिए। मैं बाइसिकल चलाता हूँ, आई राइड द बाइसिकल, बोलिए। तो क्या आप इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोलते थे? डी यू बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? फिर से बोलिए। नो, आई डिडंट, बोलिए। यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। तो आपने शुरू कर दिया, हैव यू स्टार्टेड, बोलिए। स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, बोलिए। आई हैव, बोलिए। माफ़ करना सर, एक्सक्यूज़ मी, बोलिए। फिर से बोलिए। माफ़ करना मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, बोलिए। सर, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर पेन प्लीज़? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सर, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर? क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। कुड आई सिट हियर? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक, बोलिए। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन, बोलिए। क्या आपको बुखार हो गया है?
हैव यू गॉट फीवर बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, आई हैव गॉट, सलाह दीजिए। यू शुड टेक बोलिए, ज़्यादा ही कंडीशन खराब है, डॉक्टर से मिल लीजिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर बोलिए। क्या बोलेंगे? अच्छा सर ये बताइए, क्या आपके पास लैपटॉप है? डू यू हैव ए लैपटॉप? हाँ, आई हैव बोलिए। क्या आप लैपटॉप चला सकते हो? कैन यू ऑपरेट लैपटॉप? फिर से बोलिए, कैन यू ऑपरेट लैपटॉप बोलिए। आई कैन बोलिए। क्या आप कल मार्केट गए थे? कैसे बोलेंगे? कल की बात है, डेट से। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? वेरी गुड, फिर से बोलिए। अब डिड हटेगा, कौन सी फॉर्म आएगी? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? मैं मार्केट गया था, क्या बोलोगे? आई वेंट टू मार्केट बोलिए। क्या आप मार्केट कल जाओगे? विल यू गो टू? नहीं, मैं कल नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो बोलिए। सो गाइज प्लीज ओपन योर आइज। So now how are you feeling after doing 3 and 4 minutes practice? How are you feeling? Better na? So if you do such type of activities at your home, can you do this type of activities or not? Whenever you get time, if you get, it will not take more time. If you have 5 minutes, 10 minutes, please close your eyes and do this type of practice. You can do this type of practice before going to your bed. Before going to your bed, close your eyes and sit properly like this. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हारा लैपटॉप है? आई हैव अ लैपटॉप। क्या तुम ऑपरेट कर सकते हो? कैन यू ऑपरेट लैपटॉप? आई कैन ऑपरेट लैपटॉप। टंग ट्विस्टर्स 2-3 बोल लिए, ठीक है। सो इसमें क्या है, सबसे पहली बात है, हमें इज एम आर की प्रैक्टिस करनी है, डू डस की, डिड की करनी है, विल की करनी है, कैन की करनी है, शुड की करनी है, मे की करनी है, माइट की करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने वांट की करनी है, ट्राई करनी है, हैव टू, हैज़ टू करनी है। इसकी सबकी प्रैक्टिस करनी है, सबके सेंटेंसेस बोलने हैं। फिर हमें यूज़ टू की करनी है। क्या पहले आप इंग्लिश बोलते थे? डिड यू यूज़ टू स्पीक इंग्लिश बोलिए। बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। फिर से बोलिए, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज स्पीक। नो, आई डिडंट यूज़ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। क्या आपने शुरू कर दिया? हैव यू स्टार्टेड? यस, आई हैव स्टार्टेड speaking English after joining England Institute. So guys, now you can note down, and please note down and stop this video. Ayush, please stop this video.